चीन में हुए लगातार बम धमाके। लगातार बम धमाकों से दहल उठा पूरा चाइना। चीन ने बेइज्जती के डर से छुपाई पूरी दुनिया से खबर, अब भुगत रहा अंजाम। जी हाँ दोस्तों, चालबाज चीन पिछले हफ्ते से बम धमाकों से दहल रहा है और चीन अपनी बेइज्जती से बचने के लिए दुनिया की सभी मीडिया पर रोक लगा दी। और हफ्ते बाद जब चाइना से कुछ वीडियो फुटेज इंटरनेट पर लीक हुई तब पूरी दुनिया को इस बम धमाके का पता चला। दोस्तों, ये बम धमाका किसने किया, क्यों किया, यह अभी तक पता नहीं चल पाया है। दोस्तों, चीन में ये जो धमाके हुए हैं उनमें से ज्यादातर बम धमाके नहीं बल्कि योजना के तहत किए गए ब्लास्ट है, जिसको देखकर तो लगता है कि यह किसी कर्मचारी की धूल या आग से हुआ धमाका होगा। लेकिन सवाल तब उठने लगे जब मात्र एक हफ्ते में ही लगातार चीन में 10 जगहों पर धमाके की खबरें आई। दोस्तों, चाइना में ये लगातार धमाकों को देखकर ऐसा लग रहा है कि इस पूरे ब्लास्ट को बम से धमाका न बनाकर ऐसा दिखाया गया है जैसे किसी चीन के निवासी का ही काम है। दोस्तों, ये धमाके इस समय चीन के लिए एक रहस्यमयी बम ब्लास्ट की घटना हो चुकी है। अब इसके पीछे कौन है, क्यों है, यह अभी तक चीन की सरकार भी पता नहीं लगा पाई है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बेशक इन धमाकों को दुर्घटना का रूप दिखाया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई इस समय चीन की सरकार भी छुपा रही है और अपनी कमजोरी भी छुपा रही है। दोस्तों, अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में हुए पूरे चीन में लगातार धमाकों की तीव्रता और आवाज इतनी तेज थी कि धमाकों की आवाज 10 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। दोस्तों, चाइना में ये जो धमाके हुए हैं इन सब का लगातार एक साथ हर एक दिन होना कहीं ना कहीं चाइना में आतंकी घटना की घुसपैठ को दर्शाता है, क्योंकि रहस्यमयी तरीके से ये जो सब प्लान किया गया है यह किसी आतंकी घटना का ही काम लगता है। और सबसे बड़ा शक तब होता है जब इन धमाकों में मेन टारगेट चीन की आम जनता थी, और ये बात हर एक ब्लास्ट में मारे गए लोगों की संख्या बताती है। दोस्तों, चीन में अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में हुए एक के बाद एक इस घातक ब्लास्ट में तकरीबन 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 200 से ऊपर दुर्घटनाग्रस्त है जिनकी हालत नाजुक है। अब दोस्तों, आप दुर्घटना तीव्रता से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कोई गली में फटने वाला गैस सिलेंडर की घटना नहीं बल्कि पूरी तरह से एक सोची समझी आतंकी घटना है जिसको घरेलू रूप दिया गया है। और यह साबित होता है मारे गए लोगों की संख्या से, जिसका मतलब इन सभी ब्लास्ट का मुख्य टारगेट चीन की आम जनता थी। दोस्तों, चीन में यह ब्लास्ट की घटना कुछ इस तरह हुई कि अक्टूबर का आखिरी हफ्ता चीन के लोगों के लिए मौत का दरवाजा बन गया। दोस्तों, पहला धमाका 21 अक्टूबर को लियाओनिंग शहर के एक रेस्तरां में हुआ, जहां पर तकरीबन 5 लोगों की मौत हो गई और जहां 50 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अगले दिन 22 अक्टूबर को चीन के इनर मंगोलिया प्रांत के एक केमिकल प्लांट में हुआ। इस केमिकल प्लांट धमाके में भी 5 लोगों की मौत हुई और 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इसके बाद 24 अक्टूबर को चाइना में 2 जगह धमाके हुए, एक चीन के वापडियांग शहर में और दूसरा धमाका नानजिंग शहर में हुआ। चीन के नानजिंग शहर में एक इंस्टीट्यूट की केमिस्ट्री लैब में ब्लास्ट हो गया, जहां पर 5 लोगों की मौत हो गई और तकरीबन 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। अगले दिन यानी कि 25 अक्टूबर को हुआंग दाओ शहर में एक फूड स्ट्रीट पर अचानक गैस ब्लास्ट हुए, जिसमें 5 से 6 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। इसके अगले दिन 26 अक्टूबर को चाइना के 3 बड़े शहरों में अचानक बड़े बम धमाके हुए। हालांकि ये धमाके कैसे हुए इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है, लेकिन जिस तरह से ये धमाके हुए उससे ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे आतंकी घटना हो सकती है। 26 अक्टूबर को चाइना के शानडोंग, जियांगसी, गुआंगडोंग शहर में धमाके हुए। पहला धमाका शानडोंग शहर में हुआ, जहां कुछ ट्रक पार्किंग में खड़े थे, वे अचानक ब्लास्ट हो गई। धमाका इतना तेज था, ट्रक जहां पार्किंग में खड़ा था उसके आसपास के घर और रेस्टोरेंट भी तबाह हो गए। बताया जा रहा है कि यह धमाका इतना तेज था कि 20 किलोमीटर दूर तक लोगों को इस धमाके की आवाज सुनाई दी थी। इस बम धमाके में तकरीबन 8 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। 26 अक्टूबर को ही जियांगसी और गुआंगडोंग शहर में धमाके हुए। ये धमाके एक कार में हुए जो अचानक ही ब्लास्ट हो गई। दोनों जगह कार के अंदर ही ब्लास्ट हुआ। बताया जा रहा है कि कार जो वह पार्किंग में खड़ी थी, लेकिन कार अपने आप ब्लास्ट हो गई और पार्किंग में उसके आसपास खड़ी गाड़ियां पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि इस धमाके में किसी को चोटें नहीं आई। वहीं 27 अक्टूबर को चाइना के 2 शहरों में धमाके हुए। इस बार दोबारा चीन के गुआंगडोंग शहर में धमाका हुआ और चीन के तानजिंग शहर में भी धमाका हुआ।
दोस्तों चाइना में हुए इन सभी धमाकों का टारगेट चीन के शहरी इलाके थी। 21 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर के बीच हुए 10 बम धमाके चाइना के शहरी इलाकों में हुए। दोस्तों अभी चीन की पुलिस और चीन की एजेंसियां इन बम धमाकों के पीछे की कारण क्या है इन सब की जांच कर रही है, लेकिन अभी भी वे किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। हालांकि अभी तक किसी आतंकी संगठन ने भी कोई जिम्मेदारी नहीं ली है। लेकिन दोस्तों चीन को कहीं ना कहीं ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट आतंकी संगठन पर शक हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से हाल ही में अफगानिस्तान आतंकियों का अड्डा बन गया है, उसको देखते हुए चीन में ये बम धमाके होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। चीन को चेतावनी तभी मिल गई थी जब 2 हफ्ते पहले अफगानिस्तान में एक शिया मस्जिद को भी एक उइगर मुसलमान ने आत्मघाती हमलावर यानी कि सुसाइड बॉम्बर बनकर उड़ा दिया था, जिसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब चीन में आतंकी घटनाएं देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस समय ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट आतंकी संगठन के लोग अफगानिस्तान में ट्रेनिंग ले रहे हैं। दोस्तों ये तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट एक आतंकी संगठन है। यह संगठन जो चीन के खिलाफ जंग लड़ने के लिए तैयारी कर रहा है। यह संगठन चीन द्वारा सिंजियांग प्रांत में उइगर मुसलमानों पर किए गए अत्याचार और उनकी यातनाओं और उनकी मौत देने के खिलाफ चीन में आतंकी धमाके करने के लिए जाना जाता है, और चीन ने ही इस अपने आतंकी संगठन को प्रतिबंधित आतंकी सूची में शामिल कर रखा है। वहीं दोस्तों चाइना से दूसरी बड़ी खबर यह भी आ रही है कि चाइना के सरकारी भोंपू ग्लोबल टाइम्स ने भारत पर एक बड़ा संगीन आरोप लगाया है। चीन के सरकारी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स ने अपने एक लेख में लिखा कि भारत के हैकर्स में चाइना को पूरी तरह बर्बाद करने की कोशिश करी है। ग्लोबल टाइम्स ने अपने लेख में लिखा कि भारतीय हैकर्स ने चाइना के इंस्टीट्यूट, मेडिकल लैब, एरोस्पेस टेक्नोलॉजी, रक्षा विभाग और सभी उच्च स्तरीय कर्मचारियों की सारी डिटेल हैक कर ली है। चाइना ने कहा कि भारतीय हैकर्स ने विशेषकर वुहान की मेडिकल लैब का डाटा चुराने की कोशिश करी है और पूरी वेबसाइट पर साइबर अटैक किया है। ग्लोबल टाइम्स ने अपने लेख में आगे लिखा कि भारतीय हैकर्स ने चाइना के एरोस्पेस इंडस्ट्री के बहुत से एयरक्राफ्ट और लड़ाकू विमान के ब्लूप्रिंट्स को चोरी कर लिया है और चाइनीज वेबसाइट के डेटा से गायब कर दिया है। चाइना ने कहा कि भारतीय हैकर्स के द्वारा किया गया यह साइबर अटैक चीन को आर्थिक रूप से काफी नुकसान पहुंचाया है और अभी भी हम इस साइबर अटैक की बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। चाइना ने आगे कहा कि बेशक ये हैकर्स इंडिया के हैं, अपना काम अलग से करते हैं, लेकिन इनको भारत सरकार द्वारा समर्थन दिया जा रहा है। चाइना ने कहा कि भारतीय सरकार इन हैकर्स ग्रुप को पीछे से अपना पूरा समर्थन देती है। चाइना ने अपने लेख में विशेष तौर पर एक हैकर्स ग्रुप का नाम लिया है। चाइना ने कहा कि साइड विंडर एक इंडियन हैकर्स का ग्रुप है जिसने हाल ही में चाइना की सभी वेबसाइट पर साइबर अटैक किया है और उनका डाटा हैक करा है। तो दोस्तों जिस तरह से पिछले 2 से 3 हफ्तों में चाइना में आफत मची हुई है, जहां एक तरफ चाइना में लगातार बम धमाके हुए हैं, वहीं चाइना में भारतीय हैकर्स ग्रुप पर यह आरोप लगाया गया है कि भारतीय हैकर्स ने चीन पर साइबर अटैक करा है। इस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं।